दिल्ली ब्रीथ्स पॉइजन, ग्रैप ऑन, तमाशा फुल ऑन। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा, वादे हजार और असर 0%। पॉल्यूशन और पब्लिक, पॉलिटिक्स और पब्लिक, हर साल वही धुआं वही ड्रामा। हवा खराब है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं। ग्रैप लागू हो गया है, मतलब कि फिर से वही पुराना तमाशा। तो नमस्कार दोस्तों, सर्दियों के आते ही दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो जाती है। हर साल यही हेडलाइन, दिल्ली टर्न्स इनटू अ गैस चैम्बर, और हर साल वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, पर सवाल यह है कोशिश हो रही है या बस कमेटी बन रही है। तो आज हम बात करेंगे डेटा, वादों और धुएं की, क्योंकि दिल्ली का स्मॉग सिर्फ मौसम नहीं, एक सिस्टम की नाकामी है। तो चलिए हवा के इस राजनीतिक प्रदूषण को साफ करते हैं। तो दिल्ली की जो हवा है वो आंकड़ों का दम घोटू सच है। दोस्तों, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 2024 की सर्दियों में औसतन 374 तक गया था। WHO कहता है कि 0 से 50 AQI इज गुड, 50 to 100 इज सेटिस्फैक्ट्री, और 300 प्लस, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ब्रीदिंग पॉइजन। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 2023 में एवरेज 100, जबकि WHO लिमिट है सिर्फ 5, मतलब हवा में 20 गुना ज्यादा जहर। और भाइयों, जब हवा साफ होती है तो दिल्ली वाले सेलिब्रेट करते हैं कि भाई आज तो AQI सिर्फ 180 है। सिर्फ भारत में कम जहर भी गुड न्यूज बन जाता है, कमाल है। तो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली NCR के 70% AQI पराली, व्हीकल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आता है। बाकी बचे हुए हैं जनरेटर, रोड की डस्ट और इंडस्ट्रियल एरिया का योगदान। तो भाई कब से हुई है जहरीली हवा? दिल्ली की हवा का बिगड़ना कोई नई कहानी नहीं है। 1990s में जब DTC बसें डीजल पर चलती थी, तब कोर्ट ने CNG लाने का आदेश दिया था। तब लगा था अब हवा सुधर जाएगी, लेकिन 2005 के बाद वाहनों की संख्या बढ़ी और साथ में बड़ा धुआं। तो 2005 में गाड़ियां थी करीब 32 लाख और 2024 में यह बढ़कर 1.3 करोड़ हो गई। सड़कें तो वही हैं, पर गाड़ियां 4 गुना। तो सवाल ये नहीं है कि प्रदूषण क्यों है, सवाल ये कि इतना कम कैसे है भाई। तो 2019 में आकर सरकार ने लॉन्च किया NCAP, नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम, और जिसका लक्ष्य था 2024 तक PM 2.5 में 20 से 30% की कमी लाना। पर 2025 के आते आते और जो कमी हुई मुश्किल से 13%। हर साल अक्टूबर आते ही ग्रैप लागू होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, बिल्कुल वैसे जैसे नेटफ्लिक्स का नया सीजन आ गया हो। हर साल वही कहानी, बस तारीख नहीं। तो भाई क्या थे सरकारों के वादे और इरादे और योजनाएं? सरकारों ने हर बार कहा इस बार हवा साफ करेंगे, लेकिन प्लान सुनिए और हंसी रोकिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट का 25 पॉइंट एक्शन प्लान 2025, सड़क सफाई के लिए स्प्रिंकलर्स और मशीनें, एंटी स्मॉग गन्स, क्लाउड सीडिंग, 5000 इलेक्ट्रिक बसेस, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, और द्वारका में 166 स्ट्रीट लाइट्स पर मिस्ट नोजल्स। क्या बात है। बस एक सवाल, क्या आपने कभी कोई एंटी स्मॉग गन चलती देखी है? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर सिर्फ फाइलों में चलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका भी पूरा योगदान है। 54 करोड़ NCR शहरों को NCAP फंड दिया जाएगा। बायोडिकम्पोजर स्प्रे, पराली को जलाने के लिए, यानी कि केजरीवाल के मैजिक केमिकल का तोड़ भी निकाल दिया इन्होंने। एयर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, स्टेशंस और बेटर कोऑर्डिनेशन कमिटीज, यानी बैठकों की और मीटिंगों का सिलसिला जारी। दिल्ली पॉल्यूशन के लिए हर सरकार कहती है हम तैयार हैं, लेकिन हवा कहती है कि देखे जरा किसमें कितना है दम। तो भाई नतीजे क्या निकले? अब देखते हैं इन वादों का क्या असर पड़ा। 2019 से लेकर 2024 तक दिल्ली के AQI में बस 13% की गिरावट आई। यानी अगर पहले आप 10 सिगरेट पी रहे थे तो अब आप 9 सिगरेट पी रहे हैं। सेहत फिर भी आपकी बर्बादी है। स्मॉग टावर प्रोजेक्ट, 25 करोड़ खर्च हुए, पर असर सिर्फ 300 मीटर तक। बाकी शहर की हवा बोली मुझे तो मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा भाई। स्प्रिंकलर्स और रोड स्वीपर्स, घोषणाएं जोरदार पर ऑपरेशन जीरो। कई मशीनें जो हैं वो गैर कार्यशील पड़ी हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट तो है, पर एक्चुअल मेंटेनेंस नहीं। क्लाउड सीडिंग पे भी बात हो रही थी, तो भाई साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि इफेक्टिव तभी जब नमी सही हो। और दिल्ली बोली मेरे पास नमी नहीं, बस धुआं ही है यार, उससे काम चला लो। बायोडिकम्पोजर स्प्रेज, कागजों में लाखों एकड़ पर छिड़काव, पर ग्राउंड रिपोर्ट में किसानों ने कहा सिर्फ फोटोशूट हुआ है जी। और डेटा क्या कहता है? हर साल नवंबर दिसंबर में दिल्ली का AQI 350 से 450 तक पहुंचता ही पहुंचता है। सिर्फ जनवरी से लेके मार्च में थोड़ा सुधार दिखता है, क्योंकि हवा नहीं मौसम बदलता है।
तो भाई क्या है टेक्नोलॉजी, डेटा और उसकी रियलिटी? तो अब सरकारें बोलती हैं हम डेटा ड्रिवन काम कर रहे हैं, हम एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, हर रिपोर्ट में बज़वर्ड्स दे देते हैं ये लोग, पर ग्राउंड पर मॉनिटरिंग स्टेशंस बंद, सेंसर्स अनकैलिब्रेटेड। एआई मॉडल कहता है भैया डेटा दो, हम प्रेडिक्शन देंगे। सरकार बोलती है डेटा गायब है, पर पोस्टर हमारे तैयार हैं, हमारा प्रचार पूरा तैयार है। स्टडी जैसे डेल्फी मॉडल और ESTGCN बताते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण पैटर्न परफेक्टली प्रेडिक्टेबल है। मतलब सरकार को पहले से पता है कि कब हवा जहरीली होगी, फिर भी हर बार सरप्राइजेस टेस्ट की तरह पैनिक मूड चालू रहता है। और जब सब फेल हो जाए तो ब्लेम गेम शुरू। पराली हरियाणा ने जलाई, यूपी से हवा आई, दिल्ली ने क्या किया? भाई हवा तो रीजनल है, पर जिम्मेदारी तो लोकल होनी चाहिए यार दिल्ली वालों की। लेकिन दिल्ली में जिम्मेदारी भी जो है वो AQI की तरह गायब हो गई है। तो भाई इन सब के चलते हुए क्या है जनता का भविष्य, दिल्ली की जनता का भविष्य? अब जनता क्या करे यार? मास्क लगाए, प्यूरिफायर खरीदे, नया खर्चा, या बस मीम्स बनाए? तो भाई हकीकत यह है सरकारें बिना दबाव के कुछ नहीं करती, पब्लिक आउटरीच ही पॉलिसी ड्राइव करता है। जैसा कि आपने देखा कि गाड़ियों के मामले में हुआ था, ऑड इवन के चक्कर में जो हुआ था, जो 10 और 15 साल की गाड़ियों के चक्कर में हुआ था। वाहनों की जांच करवाएं, कंस्ट्रक्शन साइट पर डस्ट कवर देखें और कारपूल करें। और सबसे जरूरी, इस मुद्दे को सिर्फ सर्दियों का ट्रेंडिंग टॉपिक ना बनाएं। भाई साहब याद रखिए, हवा पार्टी देखकर नहीं, डायरेक्शन देखकर चलती है। अगर सबने जिम्मेदारी ली तभी बदलाव आएगा। तो दोस्तों ये थी दिल्ली की हवा की कहानी। जहां धुआं वहां वादा भी है। सरकारें हर साल ग्रैप लागू करती हैं, पर हवा आज भी रैप कर रही है। मैं टॉक्सिक हूं, मैं आइकॉनिक हूं। अगर आपको लगता है कि हवा सुधर सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला फिल्टर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साफ हवा में सांस लीजिए अगर मिल जाए तो गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन YouTube। दिस इज मी विक्रम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल डे बाय डे ऑन YouTube। और आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम रोज आपको नए नए टॉपिक्स पे आपसे मुलाकात करें और मिडिल क्लास और आम जनता के जो इश्यूज हैं उनको हम उजागर करें, शायद कोई कहीं आवाज उठाए। तो adios amigos my friends, until my next vlog tomorrow, bye bye।